नमाज कितने वक्त की पढ़ता है? तुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अल्लाह अल्लाह मेरे नमाज कितने वक्त की पढ़ता है? तुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका पर कितनी है? व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। कुरान ने कहा, तू कहता है नबी मेरी तरह, आका हमारी तरह। अरे तुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मेरे आका पर तो नमाज तहज्जुद भी फर्ज है। तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं तो कौन की तरह कैसे हो गया? अब जरा सोच, तुमने कहा हुजूर हमारी तरह, क्यों? तुमने एक आयत पेश कर दी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया। तुमने कहा कुरान ने बशर कहा। हमने कहा ठीक है, बशरियत का इनकार तो हम भी नहीं करते, लेकिन हम हुजूर को बशर के साथ साथ नूर भी कहते। नूर मानते हैं कि नहीं मानते? हुजूर नूर भी है। हमने कहा तुम क्या हमारी तरह? अल्लाह अल्लाह ये सारी बातें कर रहे थे, तो ये सारी बातें कर रहे थे। कहा देखो ऊंट ऐसे ही दे दिया, तो कलाम ने ये तासुर दिया कि ऊंट चोरी हो गया। एक शोर बोल उठा कि ऊंट चोरी हो गया, ऊंट चोरी हो गया। तो पीछे पर्दे की ओट से एक औरत आवाज लगाती है, कहा खबरदार किसी ने ये नहीं कहना कि ऊंट चोरी हो गया। अगर वो ऊंट की कीमत ना दे, मैं जमानत देती हूँ, मैं जामीन हूँ, मैं कीमत पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए मैं आपके रूबरू हुआ हूँ, थोड़ी देर आप समाअत करेंगे। उसके बाद हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ नवानी साहब को आपने समाअत करनी है। और अभी आपने शायर इस्लाम शाहनवाज हसन साहब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ समाअत कर रहे थे। हजरत ने क्या कहा? मोहम्मद सा कोई नहीं। कहा ना, मोहम्मद सा कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद हमारी तरह है ना। मेरी मौजू भी यही है। हजरत ने आसान बहुत आसान कर दिया। इन्होंने कहा मोहम्मद सा कोई नहीं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब मानते हैं। अपने हाथों को बुलंद करके कहे, हुजूर के जैसा कोई है? कोई आने वाला है? पहले था नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह। हमने पूछा कैसे तुम्हारी तरह? उन्होंने क्या कहा? कहा कुरान ने कहा। हमने कहा पेश करो। उन्होंने क्या पेश किया? कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया। कुरान ने हुजूर को बशर कहा। हमने कहा उन्होंने कहा हमने कहा बिल्कुल कहा हम भी बशर। मैंने कहा बिल्कुल। कहा फिर हुए कि नहीं? एक जैसे हुए कि नहीं? कुरान ने आका को भी बशर कहा, हम भी बशर हैं, तो हुजूर हमारी तरह हुए कि नहीं? मैंने कह रहे अकल के अंधो, तुमने इस एक आयत को पढ़ा। अब इस पर तो मैं रोशनी डालूंगा ही, लेकिन क्या तुमने कुरान पाक की और आयत नहीं पढ़ा? क्या तुमने वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला नहीं पढ़ा? क्या तुमने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ा? अरे नादानो, तुमने कहा नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह। मैं कहना चाहता हूँ क्यों तुमने कहा हुजूर भी बशर, हम भी बशर, एक हुए? मैं कहता हूँ कुरान ने एक जगह कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, यानी कुरान मेरे रब को नूर कह रहा है। वही कुरान सूरज को भी नूर कहता है, चांद को भी नूर कहता है। वही कुरान जो रब को नूर कहा, वही कुरान सूरज को भी नूर कहा, चांद को भी नूर कहा। अब मैं नकल के अंदर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मानते हो कि चांद और सूरज के जैसा मेरा खुदा भी है? अगर नहीं तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया, ये कैसे कह दिया कि हुजूर हमारी तरह बशर है? अरे कल के अंधो, हुजूर तुम्हारी तरह नहीं, तुम कहाँ गुनाहगार, तुम कहाँ सियाकार? अरे वो अफजल बशर है, नूरी बशर है। तुमने कहा आका हमारी तरह बशर, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। अरे बशर तो हम भी कहते हैं, बशरियत का इनकार करने वाला काफिर है। बशर की बशरियत का ऐलान तो हम भी कहते हैं, हम भी करते हैं, हम भी मानते हैं। आका बशर है, लेकिन तुम जैसा हम जैसा नहीं, वो अफजल बशर है, नूरी बशर है।
तुमने कहा हुजूर हमारी तरह बशर, मैंने कहा अच्छा तुम बताते हो हुजूर तुम्हारी तरह बशर। देखिए मुझे बहुत कम वक्त मिला है, बहुत तेजी के साथ जाऊंगा, बहुत तेजी के साथ। आपने बस सुनना है, आपने बस सुनना है, ठीक है? बहुत तेजी के साथ जाऊंगा। इन्होंने कहा हुजूर हमारी तरह बशर, मैंने कहा अच्छा तो फिर बता तेरी नमाज कैसी है, तू नमाज कितने वक्त की पढ़ता है? तुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका पर कितनी है? व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। कुरान ने कहा तू कहता है नबी मेरी तरह, आका हमारी तरह, अरे तुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मेरे आका पर तो नमाज तहज्जुद भी फर्ज है। तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं तो उनकी तरह कैसे हो गया? अब जरा सोच, तुमने कहा हुजूर हमारी तरह, क्यों? तुमने एक आयत पेश कर दी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया। तुमने कहा कुरान ने बशर कहा, हमने कहा ठीक है, बशरियत का इनकार तो हम भी नहीं करते, लेकिन हम हुजूर को बशर के साथ साथ नूर भी कहते। नूर मानते कि नहीं मानते? हुजूर नूर भी है। हमने कहा तुम कहते हो नारे तकबीर, नारे रिसाला, हजरत अल्लामा मौलाना करीम अशरफ साहब नुमानी इस्तकबाल के लिए हजरत खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने धामनगर शरीफ, फैजाने की चौचा शरीफ, नारे तकबीर। बैठ जाए आप लोग, इत्मीनान से बैठ जाए। हजरत की आमद हो चुकी है, आप हजरत की चेहरे की जियारत करें और बरकत हासिल करें। थोड़ी देर में फिर हजरत खिताब की कुर्सी पर बैठेंगे, तशरीफ लाएंगे। आपने उनसे खिताबत सुननी है। देखिए मैं अर्ज कर रहा था हुजूर, हुजूर को हम भी बशर कहते हैं, लेकिन हम जैसा नहीं, तुम जैसा नहीं। हुजूर को हम नूर मानते हैं, है ना? हम नूर मानते हैं। इन्होंने कहा हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हम जैसे हैं। हमने कहा अच्छा फिर ये बताओ क्या तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह है? याद रखो तुम्हारे रोजे पर क्या है? सहरी भी है, इफ्तार भी है, सुहूर भी है, इफ्तार भी है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोजा रखते हैं, मुसलसल रोजा रखते हैं। सहाबा इकराम आका की नकल करने की कोशिश करते हैं, सहाबा रोजा रखते हैं, आका की तरह रोजा रखने की कोशिश करते हैं। मेरे आका पूछते हैं ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा कमजोर क्यों नजर आते हो? तुम्हारी कमजोरी का सबब क्या है? अर्ज करते हैं ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हम रोजा रखते हैं। अर्ज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा कैसा रोजा रखते हो, कैसे रखते हो? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह आपकी तरह रोजा रखते हैं, आप जैसा रोजा रखते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? तुम में से कौन है जो मेरे मिसल है? तुम में से कौन जो मुझसे तशबीह करता हो? ऐ मेरे सहाबा तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। ऐ मेरे सहाबा तुम मुझ जैसे नहीं, मैं तुम जैसा नहीं। मेरे आका ने सहाबा को रोक दिया, सहाबा को मना किया। ऐ मेरे सहाबा तुम मेरी तरह नहीं, तुम मेरी तरह हो नहीं सकते, मैं तुम्हारी तरह नहीं। अरे जब तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं तो तुम उनकी तरह कैसे हो सकते हो? तुम कहते हो हुजूर हमारी तरह, मैं कहता हूं यहाँ मेरे आका ने सहाबा को रोका, लेकिन एक जगह आता है जहां खल्लाके कायनात के एक अजीम ज़ात को रोकता। समात करें हजरत मूसा आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदावंद कुद्दूस मर्ज करते हैं अना कलीमुका व मुहम्मदुल हबीबुका फमल फर्क बैनल कलीमी वल हबीब। हजरत मूसा कौन? अल्लाह के मुकद्दस नबी जिन्हें कलीम अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का कलीम कहा जाता है। अर्ज करते हैं अना कलीमु का, मौला मैं तेरा कलीम हूँ। वो मोहम्मद हबीबु का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब है। फमल फर्क बैनल कलीमी वल हबीब, मौला हम दोनों में फर्क क्या है? कलीम में हबीब में क्या फर्क है? कौन पूछता है? हजरत मूसा पूछते हैं। ये जो कहते हैं, ये जो नादानियत, ये जो जहलत दुनिया में बिखेर रखे हैं, ये जो लोगों के अंदर गुमराहियत बिखेर रखे हैं, ये जो कहते हैं नबी हमारी तरह, अरे मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ, बतला देना चाहता हूँ, यहाँ कोई उम्मत
नबी अर्ज नहीं कर रहा है, बल्कि नबी अर्ज करता है। किससे अर्ज करता है? अल्लाह के कायनात से अर्ज करता है। क्या अर्ज करता है? मौला मैं तेरा कलीम, वो तेरे हबीब, हम दोनों में फर्क क्या है? गोया कि अल्लाह के कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे कलीम, तुम कलीम जरूर हो लेकिन तुम हबीब की तरह नहीं हो। तुम कलीम हो, तुम कलीम हो, हबीब हबीब है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा तुम कलीम हो, वो हबीब है। दोनों में जुदा है, दोनों अलग हो, दोनों एक जैसे नहीं हो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं जानना चाहता हूँ हम दोनों में फर्क है। तो फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया अल कलीम, कलीम वो है जो रब का हुक्म हो, कलीम वो करे। और मेरे हबीब की शान ये है, या मानो मौला हो बिल्लाही, यानी मेरे हबीब की शान ये है, मेरा हबीब जो चाहे रब वो करे। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तुम कहते हो हाँ नबी हमारी तरह, अरे नादानो, अरे नादानो। मैं कहता हूँ क्या तुम मूसा की तरह? क्या तुम मूसा की तरह? नहीं, जब तुम मूसा की तरह नहीं हो सकते तो मूसा के इमाम की तरह कैसे? हरगिज़ नहीं हो सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने कहा नबी हमारी तरह, हजरत ने कलाम पढ़ा मोहम्मद सा कोई नहीं। ये कहते हैं मोहम्मद हमारे जैसा, ये कहते हैं मोहम्मद हमारे जैसा। एक आयत को रट्टा लगा कर जलसों में नौजवानों के जहन को खराब करते हुए ये कहते हैं नबी हमारी तरह। अरे नादान, सादा सिंपल सा मसला है, छोटी सी बात है। एक उम्मती एक नबी कभी एक हो सकते हैं? उम्मती और नबी ये एक समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये कहते हैं नबी हमारी तरह। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा नबी हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ तू अपने पसीने को देख, तेरा पसीना निकले तो तेरे दोस्त अहबाब, तेरे घर वाले, तेरे बीवी बच्चे तेरे पसीने के बदबू से, तेरे पसीने के बदबू से दूर भागते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के चांद पर, कुर्बान जाओ हज़रत करीम के नारा चांद पर, कुर्बान जाओ फातिमा ज़हरा के बाबा चांद पर। मेरे आका का वो मुबारक पसीना, अल्लाह अल्लाह उम्मे सुलेम मेरे आका का पसीना जमा कर रही है। आका इरशाद फरमाते हैं ए उम्मे सुलेम ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? अर्ज करती है ए मेरे आका मैं आपका पसीना जमा कर रही हूँ। पूछते हैं क्यों? कहा या रसूल अल्लाह अपने बच्चों के लिए बरकत जमा कर रही हूँ। अरे तुम्हारा पसीना बदबू देता है, उनका पसीना बरकत देता है। तेरा पसीना उनका पसीना एक नहीं हो सकता, तो तू उनकी तरह कैसे, तू उनकी तरह कैसे हो गया? ये कहते हैं नबी हमारी तरह। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी जहालत है, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं, कैसे कैसे तौहीन कर रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं नबी हमारी तरह। अरे नादानो, अकल के अंधो, तुम्हारी तरह वो रब का महबूब कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारा हाथ उनके हाथ की तरह है? नहीं नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जमी हुई है। मैं अपने अल्फाज में इस बात को बयान कर रहा हूँ। हुजूर की महफिल जमी हुई है, सहाबा की झुरमुट मौजूद है। सहाबा यानी कि उन झिलमिल सितारों के बीच में वो चमकता दमकता महताब के जैसा रब का नूर, रब का महबूब जलवा फरमा है। सहाबा अपने माथे की आंखों से रुखे बद्दुहा का, रुखे नूर का जलवा देख रहे हैं, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, हुजूर की मीठी मीठी बोल को सुन रहे हैं। लेकिन वक्त गुजरता जाता है, गुफ्तगू का सिलसिला लंबा होता है, वक्त गुजरता जाता है। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा घर यहाँ से काफी दूरी में है और अंधेरा हो चुका है, रात की तारीकी छा चुकी है। ऐ मेरे आका, चूंकि मुझे घर जाना है, मेरे पास कोई रोशनी वाला सामान नहीं है, मेरे पास कोई चिराग नहीं है। ऐ मेरे आका मैं कैसे जाऊँ? मेरे आका ने करीब बुलाया, ऐ मेरे साहबा इधर आओ, अपना असा दो। साहबा ने असा हुजूर के दस्ते मुबारक पर पकड़ा दिया।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का आसा लिया, वो लकड़ी पकड़ते हैं और मेरे आका सहाबी को वो लकड़ी वापस कर देते हैं, दे देते हैं और कहते हैं ऐ मेरे सहाबा अब ये आसा, अब ये लकड़ी तुम्हारे लिए रोशनी का काम करेगी, अब तुम्हारे लिए ये चिराग का काम करेगा, इसे ले जाओ। वो सहाबी रसूल थे, उन्होंने पकड़ लिया। मैं कहता हूँ अगर ये नवकार, अगर ये मरदूद उस जमाने में होता, आका के दौर पर होता, ये सवाल करता या रसूल अल्लाह ऐ मेरे आका मुझे अंधेरे में जाना है, तारीखियों में जाना है, ऐ मेरे आका मैंने अंधेरे में जाने के लिए आपसे सवाल किया, अगर आपको देना होता तो कोई रोशनी वाला सामान देते, तो कोई चिराग दे देते, या रसूल अल्लाह आपने ये सूखी साग को पकड़ा दिया, सूखी लकड़ी को पकड़ा दिया, इससे मैं क्या करूं? लेकिन कुर्बान जाओ वो वहाबी नहीं, सहाबी थे, सहाबी अकीदा बड़ा पुख्ता था, उन्होंने आसा को नहीं देखा बल्कि आसा देने वाले मुस्तफा को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा दे क्या रहा है, उन्होंने देखा दे कौन रहा है। इस बात को समझे, उन्होंने आसा लिया क्योंकि उन्हें मालूम था ये देने वाली जात कोई आम जात नहीं है, ये देने वाली जात आमिना के लाल की जात है, अब्दुल्ला के चांद की जात है, फातिमा ज़हरा के बाबा जान की जात है, हसनैन करीमैन के नाना जान की जात है, रब के महबूब की जात है, इमामुल अंबिया की जात है। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल को आसा लेते हैं और जैसे ही अंधेरे में निकलते हैं, कसम खुदा की वो सहाबी कहते हैं हमने अंधेरे में कदम ही रखा था, उस आसा से, उस सूखी हुई शाख से ऐसी रोशनी नमूदार हुई कि पूरा रास्ता रोशनी से भर गया, साफ साफ नजर आने लगा। अरे मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। या अली, अब तुम कहते हो हुजूर हमारी तरह, अल्लाह अकबर, ये कैसी गुस्ताखी है, ये कैसी नादानी है, ये कैसी बेवकूफ़ी है। अरे नादानो जरा समझ जाओ, नादानो जरा समझ जाओ, मेरे आका के मिसल तुम नहीं हो सकते, मेरे आका की तरह तुम नहीं हो सकते। अरे वो नूर वाला मुस्तफ़ा है, अरे वो आका दो जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने उनको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, फकत कि हमारे लिए रहमत नहीं है, कुल कायनात के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत बनाकर भेजा। और तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, अल्लाह अल्लाह। अरे मेरे आका के अज़वाज मुतहहारात के मुतालिक अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाया और फरमाया ऐ मेरे महबूब तुम्हारी अज़वाज मुतहहारात आम औरतों की तरह नहीं है, ऐ मेरे महबूब तुम्हारी अज़वाज मुतहहारात आम औरतों की तरह नहीं है। अरे जब आका की अज़वाज मुतहहारात आम औरतों की तरह नहीं तो आका आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं? और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के मुतालिक, हुजूर के बेटों के मुतालिक अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। जरा तू भी दिखा तेरी औलाद के लिए कितनी आयतें नाजिल हुई है, तेरे बच्चों के लिए अल्लाह ने कितनी आयतें नाजिल फरमाई। अरे जब तेरी औलाद उनकी औलाद की तरह नहीं तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? तो उनकी तरह कैसे हो सकता है? जो कहता है नबी मेरी तरह थोड़ी देर और लूंगा, उसके बाद फिर अपनी जगह ले लूंगा। एक रिवायत आपने सुना होगा लेकिन मैं अपने अल्फाज में बयान। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते हैं सैर के लिए, मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़फ़्फ़र में निकलते हैं। हुजूर जब निकलते हैं देखते हैं काफिला पड़ो किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, मेरे आका को एक सुर्ख ऊंट, अरब का एक लाल ऊंट पसंद आ जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जाते हैं, वहाँ पे काफिले का सरदार मौजूद होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं देखो ये ऊंट मुझे पसंद आ गया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अर्ज करता है ले जाइए खरीद लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं देखो मैं सैर के लिए आया था, खरीदो फरोख्त के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ फकत के सैर के लिए आया था, लेकिन चूंकि तुम्हारा ऊँट पसंद आ गया अब मैं इसे लेना चाहता हूँ। वो कहता है आप ले जाइए, आप ले जाइए। मेरे आका ऊँट लेते हैं, कहते हैं देखो मैं जाऊंगा वापस आकर के वापस जो है मैं तुम्हारा इसकी रकम जो है इसकी कीमत अदा कर दूंगा। मेरे आका लेते हैं, चलने लगते हैं, हुजूर का जाना वो देखते हैं, हुजूर के रुखे अनवर का जमाल वो देखते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका वहां से चले जाते हैं, हुजूर को देखते रहते हैं।
तब तक देखते हैं जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नजर से ओझल नहीं हो जाते। मेरे आका चले जाते हैं। एक शख्स आता है, कहा ये आने वाला कौन था, ये आने वाला कौन था, कहा जाने कौन था, अरे ये कौन था, ये चमकती दमकती हुई सूरत वाला कौन था, कहा नहीं जानता, कहा क्या किया, कहा ऊँट खरीदा, कहा कीमत दी, कहा नहीं, कहा नाम जान, कहा क्या किया, कहा उधार दिया, नाम जानते हो, कहा नाम नहीं जानता, कहा एड्रेस जानते हो, कहा एड्रेस नहीं जानता, कहा कहाँ से आया मालूम है, कहा नहीं, कहा कहाँ गया मालूम है, कहा नहीं, कहा कोई जामिन, कहा कोई जामिन नहीं, कहा अरे नादान ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, इतना निहायत कीमती ऊँट तूने ऐसे ही दे दिया, नाम नहीं जानता, एड्रेस नहीं जानता, पता नहीं जानता, कहाँ से आया, कहाँ गया, कौन था तू नहीं जानता, कहा अरे क्या कहे, कहा तुझे क्या हो गया था, कहा ना जाने क्या हो गया था, अरे अरे जब तक बोलता था उसके चेहरे के हुस्न को देखकर, उसके चेहरे के हुस्न को देखकर ऐसा लगता था हमारा जहन जो है एक जगह पर स्थिर हो गया है, थम गया है। अरे जब वो बोलता था उसके मुंह से फूल झड़ते थे। कहा जाता है ना उन्हीं की वो माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है, दुल्हन लुभाए नाजुक उनके हजारा झड़ते हैं, फूल से गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। बहुत अच्छे। अब एक शख्स आता है, कहा रे नादानो क्या किया, ऐसे ही ऊँट दे दिया, इतना कीमती ऊँट दे दिया। एक शख्स कहता है अरे नादान तुम पूछते हो, नाम पूछते, पता पूछते, अरे ये तो उनकी मीठी बोल पर खो गया था, तुम जानते हो मैं क्या देखता था, क्या मैं इसके कुंडन वाली जुल्फों को देखता था, अरे मैं उसके कुंडन वाली जुल्फों पर उसके पेशुखम में से गुम हो गया था, कुछ पता ही नहीं चला कौन है, इलाका कौन सा है। फिर मेरा इमाम कहता है ना लबियाती नजीरो कफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाता, जगराज को ताज तोड़े सरसू है, तुझको शहर की सरा जाता, अनफी अतसिद वो सखा आता है, कैसी है बात अबरे करम परसन हारे रिम झिम तो इधर भी गिरा जाता। कहा रे नादान, एक शख्स कहता है ये तूने क्या कर दिया, ऐसे ही ऊँट दे दिया, इतना कीमती ऊँट। एक शख्स कहता है अरे नादान तुम पूछते, नाम पूछते, इलाका पूछते हैं, अरे ये तो उसकी मीठी बोलों पर खो गया था, ये तो उसके जुल्फ को देख के खो गया था, तुम जानते हो मैं क्या देखता था, कहा क्या देखते थे, कहा रे वो जब तुमसे बातें करता था ना तो उसके लबों की खिलखिलाहट, उसके लबों की तबस्सुम की खिलखिलाहट जब करते थे, जब मुस्कुराते थे तो उनकी दांतों की चमक, उनके दांतों की नूर मुझे सामने वाले पहाड़ में नजर आता था, मुझे सामने वाले पहाड़ में नजर आता था। कहा माज़ाक का कजला नैन भरे वो शम्स का पटना मुख में मले, माज़ाक का कजला नैन भरे वो शम्स का पटना मुख में मले, है नीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासीन की चमक है ताकन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा कानन में, वो रब का प्यारा आवत है। कहा तुम कहते हो हुजूर हमारी तरह अल्लाह अल्लाह ये सारी बातें कर रहे थे, तो ये सारी बातें कर रहे थे, कहा देखो ऊँट ऐसे ही दे दिया, तो कलाम ने ये तासुर दिया कि ऊँट चोरी हो गया, एक शोर बोल उठा कि ऊँट चोरी हो गया, ऊँट चोरी हो गया। तो पीछे पर्दे की ओट से एक औरत आवाज लगाती है, कहा खबरदार किसी ने ये नहीं कहना कि ऊँट चोरी हो गया, अगर वो ऊँट की कीमत ना दे मैं जमानत देती हूँ, मैं जामीन हूँ, मैं कीमत अदा करूंगी। कहा चलो शुक्र है कोई तो जानता है। कहा नहीं मैं भी नहीं जानती, अरे जानती तो मैं भी नहीं हूँ। कहा अगर जानती नहीं हो तो जमानत कैसी जमानत क्यों दे रही हो। अर्ज करती है कि हुआ यूं, जब वो तुमसे गुफ्तगू कर रहा था, जब वो तुमसे बातें कर रहा था, मैं पर्दे की ओर से उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे जिसका चेहरा इतना हसीन हो, इसके चेहरे पर इतना नूर हो, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह ये सारे बातें कर रहे थे, इतने आका के गुलाम आ जाते हैं, सहाबा इकराम आ जाते हैं, सहाबा आते हैं, कहते हैं अच्छा बताओ आका को ऊँट किसने दिया, ये ज़ियाफत के लिए कुछ खजूरें रख लो और बताओ कीमत कितनी, बताओ कीमत कितनी है। वो कहते हैं अब कीमत को छोड़ो, अब कीमत को छोड़ो। कहा क्यों? कहा हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है, हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। जरा ये तो बताओ वो सोना कौन था, वो मनमोड़ा कौन था, अरे वो नूरानी शक्ल सूरत वाला कौन था, वो कुंडल वाली जुल्फे वाला कौन था। कहा तुम नहीं जानते। कहा नहीं। कहा वो जो सामने खजूर का बाग देखते हो वही तो मदीनतुल मुनव्वरा है। अरे जिनसे तुम मिले हो वो मोहम्मद अरबी है, जिनकी अज़मतों के तराने दुनिया नाप रही है, जिनकी अज़मतों के तराने दुनिया गा रही है। ये मेरे आका है।
मुसलमान होकर के वापस आता है, फिर उनके तेवर यूं होते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाक से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाएंगे बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। या रसूल, या रसूल, या रसूल। तुम कहते हो, अरे मैं कहता हूँ जरा तुम भी जाओ, तुम भी बाजार जाओ, तुम्हारी हुस्न को कौन, तुम्हारी हुस्न को देख के कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है, तुम्हारी हुस्न को देखकर कौन पूरा पूरा काफिला कलमा पढ़कर मुसलमान बनता है। अरे नादानो ये जहालत छोड़ो, और मैं अपने अपने इस मोहल्ले के तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखो ये आखिरी जुमला है, हुजूर का हुजूर के अगर पक्के आशिक रसूल बनना चाहते हो, हुजूर से अगर सच्ची लौ लगाना चाहते हो, अगर अपना नाम सरकार के गुलामियत में शामिल करना चाहते हो, तो फिर इन जैसों से ताल्लुकात खत्म कर दो, इन जैसों से मिलना जुलना रिश्तेदारी करना, बेटी देना बेटी लाना बंद कर दो। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वरना ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। और अकीदा कैसा होना चाहिए, बरेली का ताजदार कहता है, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा खैर से काम, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है।